नमस्कार, एस्ट्रो तक पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। करवा चौथ पर अपनी रूठी पत्नी को आप कैसे मनाएं? अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज़ हैं किसी भी वजह से, तो करवा चौथ एक ऐसा मौका है जिसमें आप उन्हें मना सकते हैं। कैसे मनाएं, किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें? देखिए, करवा चौथ का जो पर्व है, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। पति का भी कुछ धर्म है कि जब महिलाएं निर्जल व्रत रख रही हैं, इतना बड़ा त्याग कर रही हैं, तो आप भी कुछ विशेष करिए ताकि वो जो है प्रसन्न हो, खुश हो। और अगर मान लीजिए पत्नी नाराज़ है, किसी भी वजह से नाराज़ है, तो उनकी नाराज़गी दूर करने का प्रयास करें। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी पत्नी किसी वजह से नाराज़ है तो पहले तो उस वजह को लेकर के खुलकर बात करने की कोशिश करें और उस पर जो उनकी राय है, अगर वो उचित है तो मान लेना चाहिए। जैसे कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी पत्नी चाहती हैं, अगर पत्नी जो चाहती हैं वो उचित है तो उनकी बात मान लीजिए करवा चौथ के दिन, तो वो अवश्य जो है प्रसन्न हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी। कोई भी जो पत्नी है वो नहीं चाहती कि उसके घर में कलह हो, घर में अशांति का वातावरण हो। तो उनकी बात मान ली जाए तो वो अवश्य खुश हो जाएंगी। अगर आपकी पत्नी रूठी हैं तो वो मान जाएंगी। तो बहुत अच्छा मौका है करवा चौथ का। इस दिन आप अपनी पत्नी को मना सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपसे दूर रहती हैं, किसी भी कारण बस आपसे दूर रहती हैं, रूठी हुई हैं, नाराज़ हैं, इस वजह से आपके साथ नहीं हैं, तो आप जो है अचानक जो है उनसे मिलने चले जाइए और उनसे मिल करके आप बात करिए। जो भी मतभेद हैं उन्हें दूर करिए, थोड़ा सा झुक जाइए अपनी तरफ से और उन्हें मना करके ले आइए। पति पत्नी के बीच कोई ईगो नहीं होनी चाहिए। अहंकार का भाव पति पत्नी के बीच रिश्तों को चलने नहीं देता है। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी अहंकार का भाव ना रखें। जो पहले झुकेगा वो जीतेगा। तो इसलिए पति को ही झुक जाना चाहिए। आप पत्नी की बात मान लीजिए, थोड़ा झुक जाइए। अगर आपकी गलती नहीं भी है तो कह दीजिए मेरी ही गलती है, मैं गलत हूँ। इस तरह से करके आप अच्छी बात कह करके, थोड़ा सा झुक करके अपनी रूठी पत्नी को मना सकते हैं और अपने घर ला सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपके साथ ही हैं लेकिन आपके व्यवहार से नाराज़ हैं। कई बार आदमी गुस्से में कुछ बोल देता है, कुछ ऐसा कह देता है जो महिलाएं उस दिमाग में बैठा लेती हैं, कोई ऐसी बात है, तो उसके लिए उनसे माफ़ी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करेंगे, ऐसा कहते हुए उनको सॉरी बोल दें और अपना व्यवहार अच्छा रखें। हर पत्नी ये चाहती है कि पति उसको बहुत महत्व दे, उसके साथ वक्त बिताए। तो करवा चौथ के दिन कोशिश करिए कि आप अपनी पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। और इस बार करवा चौथ का व्रत रविवार को है तो ज़्यादातर लोगों की छुट्टी होगी, जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा समय निकालिए और अपनी पत्नी को दीजिए। और पत्नी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है उनके पसंद का गिफ्ट। तो आपकी पत्नी, आप अवश्य समझ गए होंगे उन्हें क्या चीज़ पसंद है, तो उनके पसंद का गिफ्ट जो है करवा चौथ के दिन अवश्य दें। इससे आपकी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और वो अगर आपसे नाराज़ भी होंगी तो खुश हो जाएंगी। तो उनके पसंद का गिफ्ट दें। उनको मनाने के लिए, मान लीजिए पत्नी नाराज़ हैं, तो आप अपने घर परिवार के लोगों को शामिल करें, बच्चों को शामिल करें, मिल कर के कुछ प्लान करें जिससे उन्हें खुशी मिलती है। वो कुछ ऐसा काम करें, कुछ उनके पसंद का खाना आप जो है मिल कर के बनाएं। आप बच्चों को शामिल कर लें, घर परिवार में जो लोग हैं उन्हें शामिल करके उनके मनपसंद की डिश बनाएं, उनके मनपसंद का गिफ्ट लेकर आएँ, उनके मनपसंद के कपड़े लेकर आएँ। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए आप उन्हें मना सकते हैं। बस आपको उसके लिए थोड़ा सा समय निकाल करके प्रयास करना है, तो आप देखेंगे आपकी पत्नी आपकी बात अवश्य मान जाएंगी।
दूसरा, आप अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं ये जाहिर करने का वक्त है करवा चौथ के दिन। तो आप जो है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो आप उन्हें मान लीजिए सामने बोल करके अपनी बात नहीं कह पाते हैं तो आप अच्छे अच्छे संदेश उन्हें भेज सकते हैं। मैसेज करिए बढ़िया बढ़िया लिख करके, अपने मन के भाव मैसेज में लिख करके भेज दीजिए। बहुत आसान है, मैसेज में लिखिए और भेज दीजिए, फिर इसके बाद बात करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी जो भावनाएं हैं, फीलिंग हैं, अगर वो शुद्ध हैं, प्योर हैं, नेचुरल हैं, तो अवश्य उन तक पहुंचेंगी। और अगर वो आपसे नाराज़ भी हैं तो वो मान जाएंगी। इमोशन से भरी हुई जो आपकी बातें हैं वो अवश्य आपकी पत्नी को मना लेंगी। तो बिल्कुल अपनी पत्नी को मनाने की पूरी कोशिश करिए, और अपनी तरफ से अगर आप पूरे मन से कोशिश करेंगे तो वो अवश्य मान जाएंगी। तो पूरा समय दीजिए और अपने घर परिवार वालों के साथ मिल करके ऐसा वातावरण तैयार करें कि आपकी पत्नी को लगे कि आप उनके जीवन में बहुत महत्व रखती हैं, बहुत ख़ास हैं उनके लाइफ में। इस तरह से उनको एहसास कराइए। अगर वो रूठी भी होंगी, नाराज़ भी होंगी तो मान जाएंगी। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठिए, स्नान करिए, भगवान शिव के मंदिर जाएं, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, पूरे शिव परिवार का जल से स्नान करवाएं, पीले रंग का तिलक, चंदन का तिलक लगाएं भगवान गणेश को, पूरे शिव परिवार को, और बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शिव की आरती करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि आपके घर परिवार में जो कलह है, परेशानी है, टेंशन है, उसे दूर करें, आपकी पत्नी की नाराज़गी को दूर करें और आपकी पत्नी आपकी बात मान जाए, आपकी पत्नी की नाराज़गी दूर हो जाए। इसकी प्रार्थना भगवान शिव और माता पार्वती से करें। इसके बाद जो है नमः शिवाय इस पवित्र मंत्र का 108 बार जाप कर लें। आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी और फिर आप जो है अपनी पत्नी को मनाने का प्रयास करेंगे, उनमें वो पॉजिटिविटी दिखाई देगी। तो पॉजिटिविटी कहाँ से लेना है? भगवान शिव के मंदिर से। वहाँ जाइए, आप भगवान शिव का पूजन कर लीजिए, इसके बाद फिर मनाने का प्रयास शुरू करिए, अवश्य आपको सफलता मिलेगी, आपकी पत्नी मान जाएंगी। तो ये कुछ टिप्स थे कि आप कैसे अपनी रूठी पत्नी को मना सकते हैं, आपके बहुत काम आएंगे। और इस करवा चौथ में अवश्य आप इनका प्रयोग करिए और अपनी पत्नी को मनाइए। उससे आपके घर परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, और आप देखेंगे जब जिस घर में खुशहाली होती है, प्रेम होता है, वहाँ जो है भगवान की कृपा से खूब धन भी आता है। तो धन आएगा, यश आएगा, सुख समृद्धि आएगी जब पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ेगा। तो प्रेम को बढ़ाना है, घर में खुशहाली को लाना है इस करवा चौथ में। तो ये आप प्रयोग अवश्य कर लीजिए। तो अभी वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो जो आपके घर परिवार में ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, आपके फ्रेंड हैं, करीबी लोग हैं जिनकी पत्नियां रूठी हुई हैं, उन तक ये वीडियो अवश्य पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और अपने घर परिवार में सुख शांति को बढ़ा सकें। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बोलिए नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।